आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, एम्पलीट्यूड, साइकिल, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, आप लोग इस पर ज़रा फोकस करें। टॉपिक पे पूछा जरूर जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो मैं अब सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू बेसिकली होती क्या है। कि किसी विशिष्ट क्षण में प्रत्यावर्ती वोल्टेज या करंट के मान को क्षणिक मान यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। दैट मीन्स कि किसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में, किसी क्षण में जो उसकी वैल्यू होगी, जो उसका मान होगा, वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी। किसी क्षण में मतलब कि मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की कोई वेवफॉर्म है और मुझसे पूछा गया कि टाइम t1 में जो है इसकी वैल्यू क्या है, तो वो होगी e1। या टाइम 2 में इसकी वैल्यू क्या है, वो होगी e2। या हो सकता हो t1, t2, t3, t4, t5, t6, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो वैल्यू है अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की, वो उसकी जो है क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। जैसे कि यहाँ E1 और E2 किसी क्षण T1 तथा T2 में प्रत्यावर्ती EMF के क्षणिक मान है। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ टाइम T1 और T2 पे जो है EMF की जो वैल्यूज हैं वो है E1 और E2, ये इनके क्षणिक मान है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं। अब बात आती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट करती है तो वो उसकी कहलाती है एक साइकिल यानी कि एक चक्र। इस पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जैसे हमारे पास है इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, EM। नेगेटिव हाफ साइकिल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, माइनस का EM। उस पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, आयाम कहलाएगा। इसे हम EM से, IM से, VM से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बात आती है साइकिल की। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट करेगी, जब भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट करेगी तो इस पूरी साइकिल को हम क्या कहते हैं, एक साइकिल कहते हैं। जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट करती है तो वो क्या कहलाती है, हमारी वन साइकिल कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक यानी 0 से 2π तक की एक साइकिल कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है हमारी टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है? जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट को एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट को एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने में जो समय लगेगा वो उसका आवर्तकाल कहलाता है, जिसे हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे वोल्टेज की वेवफॉर्म है तो यहाँ से 0 से 2π तक, ठीक है, कंप्लीट करने में से जो जो समय लगेगा वो उसका आवर्तकाल T है। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ इसे T से रिप्रेजेंट करते हो। T की वैल्यू होती है 2π/ω। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितनी साइकिल पूरी करती है उसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट एक सेकंड में जितनी भी साइकिल कंप्लीट करेगी, जब भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट एक सेकंड में जितनी भी साइकिलें कंप्लीट करेंगी वो उसका कहलाता है फ्रीक्वेंसी। आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी क्या है, कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट एक सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट करेंगे, जितने चक्र कंप्लीट करेंगी, वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को F से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया डायरेक्ट F इज इक्वल टू 1/T और T की वैल्यू होती है 2π/ω। यहाँ पे T की वैल्यू फिर F इज इक्वल टू ω/2π। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होती है साइकिल पर सेकंड, और इसकी एक यूनिट हर्ट्ज भी होती है। घरों पे जो हम सप्लाई यूज करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। तो आप लोग जो थोड़ा सा ध्यान दे करके इस टॉपिक को पढ़ें, और अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।